अस्सलाम वालेकुम। हमारे हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर अजीज़ भाइयों बहनों, मैं अनस मुंबई से। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आप लोगों की खिदमत में। कुछ उसमें मैंने आपकी तवज्जो दिलाई थी कुछ चीज़ों की तरफ से। हमारे बुज़ुर्ग एक हैं एमजी मुनीर साहब हैदराबाद से, उन्होंने वॉइस मैसेज के ज़रिए एक मैसेज डाला हुआ है ग्रुप में। मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ है। आप हजरात भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जल्दी सेहत दे उनको। मैं थोड़ी सी वजाहत ये करना चाहता हूँ कि कल के वीडियो में मैंने जो बात कही थी कि जिन लोगों को जो लोग चाहें वो अभी भी एफआईआर कर सकते हैं। लोकल पुलिस अगर एफआईआर नहीं लेती है, उनकी रिफ्यूज़ करती है, तो वो कोर्ट में किसी वकील के थ्रू, वकील को हायर करके 2000 रुपये के ख़र्चे में कोर्ट के थ्रू एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसे हम नॉर्मली प्राइवेट एफआईआर कहते हैं। ये मैंने कहा था उसमें। वजाहत ये है उसमें कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आप एसएफआईओ को कांटेक्ट ना करें या एसएफआईओ में अपने क्लेम को सबमिट ना करें। आप बिल्कुल ज़रूर ज़रूर, और बल्कि मैं ताकीद करता हूँ कि जो भी इन्वेस्टर हजरात हैं हमारे, जिनके पैसे लगे हुए हैं, वो एसएफआईओ में ज़रूर अपने पेपर सबमिट करें, नोटरी करवा कर, और जो उसका प्रोसेस है पूरा मुकम्मल फॉर्मेट भर के उसको सबमिट करें वहाँ पर। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात की वजाहत मैं ये करना चाहूँगा कि जैसा कि हीरा गोल्ड के दलालों, नुहैरा के दलालों और शैतानों की तरफ से ये चीज़ बार बार मार्केट में फैलाई जाती है कि आपा मासूम है और फलाना है, दुश्मनान हीरा ने फंसाया है उनको, और कोर्ट ने भी ये बात मान ली, कंपनी को रन करने की परमिशन दे दी, आपा के ऊपर से इल्ज़ाम हट गए, आपा मासूम है, बरी हैं। भाइयों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने कल भी इस चीज़ को बताया था वीडियो में। उसी चीज़ को मैं आज फिर रिपीट करना चाहूँगा कि नुहैरा शेख की जो बेल हुई थी सुप्रीम कोर्ट से गुज़रे 1 साल, तकरीबन 1 साल पहले, 19 जनवरी 2021 को 1 साल हो रहा है उसको। तो वो बेल की एप्लीकेशन थी इनकी, जिसमें इनको इंटरिम बेल ग्रांट हुई थी सुप्रीम कोर्ट से कुछ कंडीशन के साथ में। उसी की एप्लीकेशन नुहैरा ने डाला था कि हमारी टेम्प्रेरी बेल को कंटिन्यू किया जाए, रेगुलर बेल किया जाए। तो वो एब्सोल्यूट बेल में वो कन्वर्ट हुई है, ऑर्डर आया हुआ था, इसीलिए ये बाहर हैं। और कोर्ट के जो भी कंडीशंस हैं उनको कंप्लाई करना पड़ेगा, ये शराइत हैं, उनको मानना पड़ेगा, अदरवाइज़ बेल इनकी कैंसिल हो सकती है। खैर, तो ये मैं उस वजाहत कर रहा हूँ कि ये कोई केस का ट्रायल नहीं है। ये इनकी एक, इन्होंने पिटीशन डायल किया, उसमें सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में, SLP स्पेशल लीव पिटीशन SLP 1674 एंड 1675 वर्सेस नुहैरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच में, जिसकी सुनवाई अभी तक जारी है और अगली डेट जिसकी 10 जनवरी है। 28 अक्टूबर को पिछली बार जो उसमें जजमेंट आया था, फैसला या ऑर्डर आप कह सकते हैं, जो दिया था, वो यही था कि एसएफआईओ तमाम इन्वेस्टरों को वेरिफिकेशन करके सुप्रीम कोर्ट को इत्तला दे, इन्फॉर्म करे। तो आप ज़रूर से बिल्कुल उसमें भेजें, अपने क्लेम सबमिट करें। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन नुहैरा के ऊपर से कोई चार्जेस हटे नहीं है। यह सिर्फ बेल एप्लीकेशन है जिसकी कंटिन्यूएशन में सुनवाई चालू है। ट्रायल अभी बाकी है। ट्रायल उसको कहते हैं कि केस की पूरी सुनवाई, एक एक चीज़ की, तमाम विटनेसेस की, गवाहों की, उसमें पूरी छानबीन होती है और तमाम मुद्दों की सुनवाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कोई केस जा ही नहीं सकता है जब तक कि लोअर कोर्ट से वो उसका फैसला ना हो जाए। लोअर के बाद सेशन कोर्ट, फिर स्टेट की हाई कोर्ट, फिर जाके वो सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ कहीं ट्रायल में आती है। तो ये चीज़ की तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता था कि आपके पास अभी भी अख्तियार है। जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं, नुहैरा के तमाम वादे झूठे साबित हो रहे हैं, और ये झूठ का पुलिंदा इसके अलावा कुछ नहीं है कि ये बहला रही हैं इन्वेस्टरों को। पैसे देना इनका मकसद नहीं है, वक्त पास करना, वक्त गुजारना इनका मकसद है। इन्होंने इसी मकसद के तहत दलालों को छोड़ रखा है मार्केट में, जो गलत अफवाहें फैलाते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं थ्रू आउट इंडिया, या मैं तो इससे पहले अपनी एक वीडियो में गल्फ़ वालों को भी मुखातब किया था कि आप लोग वहाँ भी कंप्लेंट करें। खैर, जिसको करना है वो करेगा, जिसे नहीं करना है वो ना करे। मैं अपना एक ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि जो चीज़ मुझे मालूम है मैं आप हजरात तक उसको पहुँचाऊँ। एफआईआर करने में आपका फ़ायदा ये है कि आप लीगली रजिस्टर्ड हो जाते हैं, केस हो जाता है, और एफआईआर जहाँ भी दर्ज होगा नुहैरा को जाना पड़ेगा और वो केस का ट्रायल होगा इंशाल्लाह। जिसकी मिसाल अभी रिसेंट पास्ट में ये है कि मुंबई से सलीम सलमानी, इनका एक एमई जो मलाड का है, उसको गुजरात पुलिस ने अरेस्ट किया था, और उसमें उस एफआईआर में नुहैरा का भी नाम था, जिसके लिए गुजरात पुलिस बाकायदा हैदराबाद गई थी, जिसकी बात इन्होंने अपने इसमें पिछली सुनवाई
अक्टूबर को, और इन्होंने अपने एफिडेविट में कही है कि जज से इजाज़त मांगी थी कि हमको इस चीज़ से बरी किया जाए, लेकिन बहरकैस वो केस दर्ज है इनके ऊपर। तो मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जिन हजरात को पैसे चाहिए, आप अपने पैसों के लिए, अपने हक़ के लिए, अपने हुकूक़ के लिए FIR करें, ज़्यादा से ज़्यादा FIR करें। और जो भी इनसे मुंसलिक लोग हैं, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो दलाल, बदमाश, झूठे, मक्कार सिफत लोग जो मार्केट में अफवाहें फैलाते हैं, जिनसे जो भी विक्टिम हो उनका, जिसके उस पर असर पड़ा हो, आप उनके ख़िलाफ़ भी लगाइए, FIR करिए। और जब तक कि इन लोगों की प्रॉपर्टियाँ सीज़ नहीं होंगी, ये अंदर नहीं होंगे, ये सुधरेंगे नहीं, ये शैतानी अपनी हरकत चालू रखेंगे। तो FIR का दरवाज़ा आपके लिए खुला है, आप अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़ें। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा अखराजात नहीं है, आप ख़ुद कोर्ट में 1000-2000 रुपये में FIR कर सकते हैं। ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त थी। अस्सलामु अलैकुम।